हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंडफुली सी ट्यूटोरियल्स। आज हम बिटवाइज एंड ऑपरेटर के बारे में जानेंगे। बिटवाइज एंड ऑपरेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस साइन, यानी कि बिटवाइज एंड ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस एम्परसेंड साइन का यूज करते हैं। इट नीड्स टू ऑपरेंड्स ए एंड बी। लास्ट टू ऑपरेटर्स, जैसे कि हमने लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट की बात की, वहां पे भी दो ऑपरेंड्स की जरूरत होती है। इसी तरह से बिटवाइज एंड ऑपरेटर को भी दो ऑपरेंड्स की जरूरत होती है। While operating upon these two operands, they are compared on a bit by bit basis। यानी कि जब हम bitwise AND ऑपरेटर दो ऑपरेंड्स पे लगाते हैं तो वो उन दो ऑपरेंड्स की वैल्यू जो है वो बिट बाय बिट बेसिस पे कंपेयर की जाती है। बोथ द ऑपरेंड्स मस्ट बी ऑफ द सेम टाइप, आइदर कैर और इंट। यानी कि जो दो ऑपरेंड्स आपने यूज करे हैं वो सेम टाइप के होने चाहिए, आधे करेक्टर टाइप के और इंटीजर टाइप के। द सेकेंड ऑपरेंड इज ऑफन कॉल्ड एन एंड मार्क्स। दूसरा ऑपरेंड यानी कि जो सेकेंड ऑपरेशन है लाइक बी, इसकी वजह से ही एंड ऑपरेशन ए के साथ ऑपरेट होता है, तो इसीलिए सेकेंड ऑपरेंड को जनरली हम एंड मार्क्स भी कहते हैं। The AND operator operates on a pair of bits to yield a resultant bit। AND operator को जो है वो दो ऑपरेंड्स पर बिट बाय बिट यानी कि पेयर में जो है बिट्स पर ऑपरेट करता है और रिजल्टेंट बिट जो है वो प्रोड्यूस करता है। रूल्स: फर्स्ट बिट ए ऑपरेंड, सेकंड बिट बी ऑपरेंड। अगर यहाँ पर फर्स्ट बिट ए ऑपरेंड की 0 है और सेकंड बिट बी ऑपरेंड यानी कि बी ऑपरेंड की भी फर्स्ट बिट 0 है, तो रिजल्ट जो है वो 0 होगा एंड ऑपरेशन के बाद। 0 1 तो रिजल्ट 0 होगा, 1 0 रिजल्ट 0 होगा, 1 1 रिजल्ट 1 होगा। तो इस टेबल से हमने देखा कि अगर दोनों में से यानी पेयर में दोनों में से एक भी बिट अगर 0 हो जाती है तो रिजल्ट जो है एंड ऑपरेशन में 0 होगा, और अगर दोनों ही इनपुट 1 होती हैं तो ही आउटपुट जो है वो 1 होगी। अब हम एंड ऑपरेटर को एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। ये हमारा एक एग्जाम्पल है, इसमें हमने दो ऑपरेंड्स लिए ए एंड बी, और मेमोरी में जो ए ऑपरेंड है वो कुछ इस तरह से स्टोर है। जो उसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है यानी कि 0th बिट वो 0, फिर 1 0, थर्ड पोजीशन पे 1 0 1 0 एंड 1। ये ए ऑपरेंड है, ये मेमोरी में कुछ उसकी 7 बिट्स इस तरह से स्टोर हैं, 8 बिट्स, और जो बी ऑपरेंड है उसकी 8 बिट्स कुछ इस तरह से है, 1 1 0 0 0 0 1 1। अब अगर हम इन दोनों ऑपरेंड्स पर एंड ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो क्या रिजल्ट होंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा, जो एंड ऑपरेटर होता है वो दोनों बिट्स की पेयर लेता है, यानी कि उसको दो ऑपरेंड्स की जरूरत होती है और वो पेयर बाय पेयर उनको कंपेयर करता है। तो इसका फर्स्ट लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ए की लेंगे, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट बी की लेंगे। 0 1 जो रिजल्ट है वो 0 होगा, 1 1 आउटपुट इज 1, 0 0 आउटपुट इज 0, 1 0 आउटपुट इज 0, 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1। तो इन दोनों को कंपेयर करने के बाद जो वैल्यूज आएंगी यानी कि जो आउटपुट होगी वो ये होगी। इस तरह से बिटवाइज एंड ऑपरेटर जो है वो वर्क करता है, यानी कि अगर दोनों बिट्स 1 हैं तो ही आउटपुट जो होगा वो 1 होगा। अगर दोनों में से एक भी इनपुट 0 हो जाती है तो आउटपुट जो है वो 0 होगा। अब हम बिटवाइज एंड ऑपरेटर को एक और एग्जाम्पल के थ्रू अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बिटवाइज ऑपरेटर को एंड ऑपरेटर को हम अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। टिल देन बाय।